अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका पुरखुलूस इस्तकबाल है। आइए आज जमात नवी मजमून जोग्राफ़ी सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल इसके सवाल व जवाब का मुताला करेंगे। ऐसे तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, सही जवाब के सामने वाले चौकोन में सही का निशान लगाइए। नोट, जवाबात बराह रास्त दिए गए हैं। पहला है, ज़मीन के अंदरूनी सुस्त हलचल किस पर मुनहसर है। यहाँ पे आपको ऑप्शन है ज़मीनी साख्त, रफ्तार और सिमत। तो यहाँ पर देखिए रफ्तार में सही का निशान लगाया हुआ है, यानी रफ्तार इसका सही जवाब है। दूसरा है, सुस्त हलचल एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती है तो वहाँ क्या तैयार होता है। दबाव, तनाव, पहाड़। तो देखिए यहाँ पर तनाव को टिक किया हुआ है। तीसरा है, शगाफ वादी तैयार होने के लिए कशरे अर्ज़ में किन हरकत का अमल ज़रूरी है। तनाव, दबाव, फरसूदगी। तो यहाँ तनाव ये सही जवाब है। दर्ज झील में कौन सा पहाड़ लहरेदार पहाड़ है। तो सतपड़ा, हिमालय और मगरिबी घाट। तो यहाँ हिमालय सही जवाब है। पांचवा है, वसी वारी सतह मुर्तफ़ा का वजूद में आना किस किस्म की ज़मीनी हरकत का असर है। तो यहाँ पर सही जवाब आएगा बरसाज। आगे देखिए, सुतून अलिफ के सुतून बे के साथ जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ में है ग्रेट रफ्ट वैली, कोहे अल्पस, 3 है ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़, और सुतून बे में है लहरेदार पहाड़, तोदानुमा पहाड़ और शगाफ वादी। तो इसके जवाबात है बच्चों, पहले का है यानी ग्रेट रफ्ट वैली, शगाफ वादी, कोहे अल्पस, लहरेदार पहाड़ और ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़, तोदानुमा पहाड़। नीचे देखिए, पहला है राकी, दूसरा है हिमालय, तीसरा है अल्पस। तो यहाँ पर सुतून बे में है यूरोप, शुमाली अमेरिका, एशिया, जनूबी अमेरिका। तो जवाब में आएगा राकी का आएगा शुमाली अमेरिका, हिमालय का आएगा एशिया और अल्पस का आएगा यूरोप। प्यारे बच्चों, जब भी आप जोड़ियाँ लगाएंगे तो सवाल न लिखते हुए सुतून अलिफ लिखकर सुतून बे में जो जवाबात है वही डायरेक्ट लिखा करें, ताकि इससे याद करने में भी आसानी होती है। हमारे सामने जवाबात रहते हैं, दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। डायरेक्ट जवाबात पर नज़र जाने की वजह से जवाब अच्छे से याद हो जाते हैं और वक्त भी बचता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, अंदरूनी हलचल की शनाख्त करके इनके नाम लिखिए। पहला है, साहिल समंदर पर सुनामी लहरें पैदा होती हैं। तो जवाब है ज़मीन की तेज़ हरकत। दूसरा है, हिमालय लहरेदार पहाड़ की मिसाल है। जवाब है ज़मीन की सुस्त हरकत। अगला है, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से गर्म सियाल बाहर निकलने लगता है। तो जवाब है ज़मीन की तेज़ हरकत। और आखिरी है, ज़मीन के धंस जाने से शगाफ वादी बन जाती है। तो यहाँ पर जवाब आएगा ज़मीन की सुस्त हरकत। देखिए बच्चों, जवाबात आपके सामने हैं, आपको अपने नोटबुक में ये जवाबात को लिख लेना है। चलिए, आप लिख कर हो चुका होगा तो हम अगला सवाल देखेंगे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस यानी जमात नवी के जुग्राफिया के तमाम अजबाक के सवाल व जवाब की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस आपको देखनी है। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल।
सवाल नंबर 6 है, ज़लज़ला किस तरह आता है, इसकी वजाहत के लिए दर्ज झेल बयानात को बिलतरतीब लगाइए। पहला है, ज़मीन की सतह हिलने लगती है। दूसरा है, बर्राज़मी प्लेटें अचानक हिलती है। नंबर 3, अंदरूनी हलचल से दबाव बढ़ता है। और 4, कमज़ोर मकामात से चट्टानें टूटती है। 5 है, जमाशुदा तवानाई ज़लज़ले की लहरों की शक्ल में खारिज होती है। तो यहाँ पर बच्चों जवाब आएगा, पहला आएगा बर्राज़मी प्लेटें अचानक हिलती है। दूसरा आएगा अंदरूनी हलचल से दबाव बढ़ता है। तीसरा, कमज़ोर मकामात से चट्टानें टूटती हैं। चौथा है, जमाशुदा तवानाई ज़लज़ले की लहरों की शक्ल में खारिज होती है। और पांचवा आएगा, ज़मीन की सतह हिलने लगती है। ये ज़लज़ला आने के स्टेप बाय स्टेप बच्चों यहाँ पर बताया हुआ है कि ज़लज़ला किस तरह से आता है। याद करने से बेहतर होता है बच्चों लिख कर उसे समझ लेना, ताकि हमें याद किया हुआ जो या समझा हुआ इल्म है वो देर पा रहता है। इम्तिहानात में बिना किसी तकलीफ़ के या बिना मुश्किल के हमें आसानी से अपना जवाब याद आ जाता है। सवाल नंबर 5, ज़लज़ले की वजूहात लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जवाब है, ज़लज़ले के वजूद में आने की वजूहात दर्ज झेले ज़मीन की अंदरूनी सतह में तनाव पैदा होने, बर्राज़मी प्लेट के खसकने, बर्राज़मी प्लेटों के एक दूसरे के ज़द में आ जाने या इनके एक दूसरे के ऊपर आने या नीचे चले जाने से ज़लज़ले आते हैं। आतिशफ़िशा फटने से भी ज़लज़ला आता है। इनके अलावा कशरे अर्ज़ के नीचे की चट्टानों में शगाफ पर जाने की वजह से भी ज़लज़ला आता है। सवाल नंबर 8 है, दुनिया के अहम लहरेदार पहाड़ किन ज़मीनी हरकत की वजह से वजूद में आए हैं। तो जवाब है, दुनिया के अहम लहरेदार पहाड़ सुस्त रफ्तार ज़मीनी अंदरूनी हलचल की बुनियाद पर वजूद में आए हैं। इनकी मिसालें हैं हिमालय, अरावली, राकी, एंडीज़, एल्पेस वगैरह। ये तमाम पहाड़ कोहे साज सुस्त रफ्तार हलचल की वजह से वजूद में आए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, ज़लज़ले की शिद्दत और घरों के ज़मीन बोस होने में क्या ताल्लुक़ होता है। तो जवाब है, 1, ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा होने से बड़े पैमाने पर घर और इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं। नंबर 2 है, ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरों के बाद सानवी लहरें ज़मीन की सतह पर पहुंचती है, जो इब्तिदाई लहरों से ज़्यादा तबाहकुन होती है। नंबर 3 है, इन लहरों के रास्ते में आने वाली चट्टानों के ज़र्रात लहरों के बहाव की सिमत में आगे पीछे होते रहते हैं। इनकी वजह से सतह ज़मीन में मौजूद इमारतें हिलने लगती हैं और ज़मीन बोस हो जाती है। सवाल नंबर 10 है, ज़लज़ले की वजह से सतह ज़मीन पर और इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात बयान कीजिए। तो जवाब है, सतह ज़मीन पर ज़लज़ले के असरात। तो पहला है, ज़लज़ले की वजह से ज़मीन में दरार पड़ जाती है, ज़मीन के इर्तायाश से चट्टानें खसक जाती है, ज़मीन ज़ेरे ज़मीन पानी के रास्ते बदल जाते हैं, कुछ इलाके उभर जाते हैं जबकि कुछ इलाके दब जाते हैं, समंदर के पानी में सोनामी लहरें तैयार होती हैं, बर्फ़ानी इलाकों में बर्फ़ की चट्टानें ढह जाती हैं। और इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात अगर देखें तो पहला है, ज़लज़ले की वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होते हैं। दूसरा, आमोदरफ़ के रास्ते मुतासर हो जाते हैं। और तीसरा है, पैगाम रसानी का निज़ाम ठप पड़ जाता है। ये ज़लज़ले से होने वाले असरात है बच्चों कि इंसानी ज़िंदगी पर इसका असरात या इसका असर किस तरह से होता है, ये हमने देखा। और सतह ज़मीन पर इसका असर क्या होता है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। मंदरजा झेल की जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। पहला, हिमालय की तराई में ज़मीन में मुर्ताश होने से इमारतें मुनहदम हो गई। इनहदाम से कब्ल वो और ज़ोर से आगे पीछे हिल रही थी। तो जवाब है, ज़लज़ले की वजह से हिमालय की तराई में ज़मीन हिल रही थी।
इब्तिदाई लहरों के रास्ते में आने की वजह से चट्टानों के ज़र्रात लहरों की सिमत में आगे पीछे होते हैं। इसके बरअक्स सानवी लहरों के रास्ते में आने वाले ज़र्रात के हरकत लहरों की सिमत में उमूमन ऊपर नीचे होती हैं। तीसरा है, सतह ज़मीन पर पहले इब्तिदाई लहरें पहुँचती है और इसके बाद सानवी लहरें सतह ज़मीन पर पहुँचती है। इसकी वजह से हिमालय की तराई की ज़मीन हिलने से इमारतें हिलने लगती हैं और तेज़ी से ज़मीन बोस हो जाती है। दूसरा है, मेघालय और दक्कन के सतह मुर्तफ़ा के वजूद में फ़र्क है। तो मेघालय की सतह मुर्तफ़ा का वजूद ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में सख्त चट्टानों में उफ़क़ी सिमत में एक दूसरे की जानिब जाने वाली तवानाई की लहरें पैदा होने से दरारें पैदा होती हैं। दो मुतवाज़ी लहरों के दरमियान दबाव पड़ने से इनके दरमियान कशर अर्ज़ का हिस्सा जब उठ जाता है तो वो तोदे की तरह दिखाई देने लगता है। इस ज़मीनी हिस्से को तोदानुमा पहाड़ कहते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा मस्तह होने की वजह से इस पर चोटी नहीं होती। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा इसी तरीके से तैयार हुई है। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा ज़मीन की सुस्त रफ्तार अंदरूनी हलचल की वजह से वजूद में आई है। आइए इसके बाद हम देखेंगे सतह मुर्तफ़ा दक्कन का वजूद। जवाब एक बार फिर देखिए। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में सख्त चट्टानों में उफ़क़ी सिमत में एक दूसरे की जानिब जाने वाली तवानाई की लहरें पैदा होने से दरारें पैदा होती हैं। दो मुतवाज़ी लहरों के दरमियान दबाव पड़ने से इनके दरमियान कशर अर्ज़ का हिस्सा जब उठ जाता है तो तोदे की तरह दिखाई देने लगता है। इस ज़मीनी हिस्से को तोदानुमा पहाड़ कहते हैं। उसका ऊपरी हिस्सा मस्तह होने की वजह से इस पर चोटी नहीं होती। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा इसी तरीके से तैयार हुई है। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा ज़मीन के सुस्त रफ्तार अंदरूनी हलचल की वजह से वजूद में आई है। आइए अगला सवाल देखते हैं। फ़र्क लिखिए तोदानुमा पहाड़ और लहरेदार पहाड़। तो जवाब देखिए, तोदानुमा पहाड़ नंबर 1 है, अंदरूनी हलचल की बिना पर उफ़क़ के मुतवाज़ी और एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में जाने वाली तवानाई की लहरों से चट्टानों पर तनाव पड़ता है और दरार पैदा होती है। और लहरेदार पहाड़ में है, अंदरूनी हलचल की बिना पर उफ़क़ के मुतवाज़ी और एक दूसरे की सिमत में जाने वाली तवानाई की लहरों की बिना पर नर्म चट्टानों की तहों पर दबाव पड़ने से लहरें तैयार होते हैं। अगला देखते हैं ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें और ज़लज़ले की सानवी लहरें। तो ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरों में एक है, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई के इखराज के बाद जो लहरें सबसे पहले सतह ज़मीन पर पहुंचती है वो इब्तिदाई लहरें कहलाती हैं। इब्तिदाई लहरें ठोस, माए, गैस इन तीनों हालतों में सफ़र कर सकती हैं। ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरों के रास्ते में आने वाले चट्टानों के ज़र्रात लहरों के बहाव की सिमत में आगे पीछे हरकत करते हैं। और आखिरी इब्तिदाई लहरें सानवी लहरों की बनिस्बत कम तबाहकुन होती हैं। जबकि ज़लज़ले की सानवी लहरें देखिए, ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरों के बाद सतह ज़मीन पर जो लहरें पहुंचती हैं उन्हें सानवी लहरें कहते हैं। ज़लज़ले की सानवी लहरें सिर्फ ठोस हालत में सफ़र कर सकती हैं। सानवी लहरों की वजह से चट्टानों में ज़र्रात की हरकत लहरों के बहाव की सिमत में उमूमन ऊपर नीचे होती है। सानवी लहरें इब्तिदाई लहरों के बनिस्बत ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। ये फ़र्क था बच्चों ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें और ज़लज़ले की सानवी लहरों के दरमियान। प्यारे बच्चों, इसके आगे के सवाल और जवाबात आपको मिलेंगे पार्ट 2 में, यानी इसी सबक का पार्ट 2 में इसके इस सबक के आगे के
सवाल और जवाब आपको मिलेंगे। तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको वहाँ पर इससे पहले की वीडियो मिल जाएंगी, इसके बाद की वीडियो मिल जाएंगी, यानी उसमें क्वेश्चन पार्ट 2 है जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन व आंसर दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बिना ढूंढे आसानी से आपके सब्जेक्ट की और आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो दस्तयाब है।